ओके जी, तो आज हम बात करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए, है ना। ऑल द लॉज दैट मेंडल हैज स्टेटेड, ऑल द थ्री लॉज, और वो किस बेसिस पे उन्होंने दिए। बिकॉज इन द लास्ट सेशंस वी हैव सीन कि उन्होंने वर्क किया था ऑन पी प्लांट, दैट इज साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम। और पी प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और उनके कौन कौन से ट्रेट्स थे वो भी हमने बात कर ली थी। तो देयर वर 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेट्स। 14 ट्रेट्स क्यों? क्योंकि एक एक कैरेक्टर के दो दो जो ट्रेट्स हैं उसमें से एक ट्रेट है डोमिनेंट ट्रेट और एक ट्रेट है रिसेसिव ट्रेट। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है और रिसेसिव ट्रेट कौन सा होता है। मतलब कोई ट्रेट को हम देख रहे हैं तो हम देखते ही नहीं बता सकते हैं कि वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, उसके लिए हमें क्रॉस करवाना पड़ता है, मतलब ब्रीडिंग करवानी पड़ती है। और ब्रीडिंग करवा के हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में हमें दिख गया, लाइक अगर ये है मेल पेरेंट, ये है फीमेल पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज क्या था, ट्रेट राउंड सीड का, और यहाँ अगर ट्रेट है हमारे पास रिंकल्ड सीड का। जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि एक बार सबको याद आ जाए कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। तो ये है पेरेंटल जनरेशन, और नेक्स्ट जनरेशन जब आती है F1 जनरेशन, तो जो ट्रेट हमें बेटे F1 जनरेशन में देखने को मिल जाता है, जिसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, वही ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है। तो ये हमने बात कर ली थी इन द प्रीवियस सेशंस। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मेरे को राउंड सीड्स दिख रहे हैं, सारे सीड्स मुझे राउंड दिख रहे हैं, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि आउट ऑफ राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स which which kind of seed is a dominant trait, so it is the round seeds। तो अब ये जो इन्होंने लॉज दिए हैं उसके बेसिस की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स वर इन्वॉल्व्ड। तो द हेडिंग फॉर टुडेज क्लास हम लिखेंगे द स्टेप्स इन्वॉल्व। नोट्स बनाते जाना, साथ साथ समझते भी जाना। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ऑफ पी प्लांट। तो नंबर 1 स्टेप, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। अच्छा, प्रीवियस जो हमारे 2 सेशंस थे उसमें हमने बात करी थी मेनली सारे टर्म्स की, या मैं कहूँ टेक्निकल वर्ड्स की, जो हम इनमें आज आज भी देखेंगे और आगे आने वाले चैप्टर में सब में हम देखेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा प्योर पेरेंट्स, तो प्योर पेरेंट्स का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी इसके लिए एक वर्ड मैंने क्या बताया था प्योर पेरेंट्स? चैट बॉक्स या फिर मैम होमो। माइक। हाँ बोलो बोलो, यस। बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम होमोलोगस। होमोलोगस नहीं, होमोजाइगस ना। होमो इज राइट, होमो। इट इज होमो, यस होमोजाइगस। लोगस बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, और जाइगस हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके अंदर वो सेम तरीके के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्योर पेरेंट प्लांट मतलब होमोजाइगस कंडीशन है ये। नाउ दे कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और दे कैन बी होमोजाइगस रिसेसिव, कोई भी हो सकते हैं वो। अभी आई होप कि आपको समझ आ रहा है होमोजाइगस क्या है। सपोज ये एग्जांपल मैंने लिया कैपिटल टी कैपिटल टी, तो दोनों अलील्स प्रेजेंट है ना, दोनों सेम अलील प्रेजेंट है, सो दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर मैं बोलूं स्मॉल टी देन इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। ये टर्म हमने लास्ट क्लास में मेंशन किया था, पढ़ा था। तो सबसे पहले उनके जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा है? इट इज द सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। अब वो प्योर पेरेंट प्लांट सेलेक्ट होते कैसे हैं? कि इनको क्या करना पड़ता है ना, प्लांट्स को बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 10-15 जनरेशन्स तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या मैं कहूँ सेल्फ पॉलिनेशन करवानी पड़ती है। जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, हमें वो दिख रहा है कि वो टॉल है सपोज, तो वो टॉल अगर है तो उसके पास हो सकता है ना कि उसके पास ये वाला अलील, ये उसका जेनेटिक मेकअप हो कैपिटल टी, या हो सकता है उसका जेनेटिक मेकअप हो कैपिटल टी स्मॉल टी। यू नेवर नो, क्योंकि आपको तो सिर्फ वो टॉल दिख रहा है ना, ओनली यू कैन सी द फिनोटाइप, हमें सिर्फ फिनोटाइप दिखता है, हमें जीनोटाइप थोड़ी दिखता है। जीनोटाइप तो उसके अंदर है, उसका जेनेटिक मेकअप है। तो व्हेन वी आर सीइंग अ प्लांट दैट इज अ टॉल प्लांट,
तो हमको दो चीजें दिमाग में आनी चाहिए पी प्लांट के लिए, कि क्या वो कैपिटल टी होगा या वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या करते हैं ना, हम उस प्लांट को जो हमको अननोन है, हमें नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या है, उसको हम क्रॉस करवा देते हैं विद द रिसेसिव प्लांट, मतलब रिसेसिव ट्रेट वाले प्लांट के साथ। रिसेसिव ट्रेट अब कौन सा होता है? अगर यहाँ मैंने टॉल लिया है तो उसका रिसेसिव क्या होगा, जरा सोच के देखो। शॉर्ट। ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ है ना, शॉर्ट नहीं बोलना होता है, ड्वार्फ बोलेंगे, इट इज ड्वार्फ। मतलब मीनिंग उसका वही है कि इट इज शॉर्ट इन लेंथ, इन हाइट, बट टेक्निकल वर्ड हमेशा बोलोगे ताकि याद रहे और एग्जाम में भी सही लिख के आओ। सो टॉल और ड्वार्फ। तो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर बेस्ड हो जाएगा कि इसका जीनोटाइप क्या था। इसको ना हम टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। देखो, आई एम टेलिंग यू, डोंट गेट कंफ्यूज। एक बार ये हटा देते हैं क्योंकि दिस इज ऑफ नॉट ऑफ यूज नाउ। ये हटा दिया। अब देखो, क्या बोला हमने, कि हमें नहीं पता कि ये जो पेरेंट प्लांट है ये टॉल टॉल तो है, कि इसका जीनोटाइप क्या है ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस करवाते हैं विद द छोटी हाइट वाला प्लांट। अब जो छोटी हाइट वाला है तो ये तो कंफर्म ही है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। आप बता सकते हो इसका जीनोटाइप क्या होगा, जो 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 छोटी हाइट स्मॉल वाला टी, है? स्मॉल टी। हाँ, वेरी गुड, ये कंफर्म है। क्योंकि ड्वार्फ आता ही तब है, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस ही तब होता है जब उसके दोनों पेयर होमोजाइगस, जब दोनों होमोजाइगस से डील हो तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो ये तो हमको पता ही है बाय डिफॉल्ट कि ये स्मॉल टी, अगर ये ड्वार्फ है तो इसका मतलब वो स्मॉल टी होगा। लेकिन यहाँ हमें नहीं मालूम है कि क्या ये वाला है, दिस वन और दिस वन, वी डोंट नो। तो हम क्रॉस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक इसकी पॉसिबिलिटी लेते हैं। सपोज पॉसिबिलिटी वन, क्योंकि वो प्लांट बेटे टॉल है ना, दिख रहा है हमें, फिनोटाइप हो गया उसका टॉल। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी वन में कि वो क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी हो। तो ये ले लेते हैं और इसको हम क्रॉस करवा देते हैं विद स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, कि जब हम क्रॉस करवाते हैं, दीज आर द पेरेंट्स, दीज आर द पेरेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें इनके गैमीट्स लिखने होते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कौन कौन से गैमीट्स नेक्स्ट जनरेशन में भेज रहे हैं। तो यहाँ गैमीट्स कौन से आएंगे बताओ? दो अलील्स हैं यहाँ पे, सेपरेट करो दोनों अलील्स को। एक, कैपिटल टी और स्मॉल टी। वेरी गुड, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, वेरी गुड। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि जो गैमीट्स आएंगे, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। अब जब गैमीट्स हैं इसका मतलब कि वो हैप्लॉइड सेट उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। अब अगर मैं ह्यूमन मेल्स की बात करूं तो स्पर्म्स, तो स्पर्म के अंदर या तो एक ये वाला अलील अलील जाएगा या एक ये वाला अलील जाएगा। सिमिलरली ह्यूमन फीमेल्स, ओवम के अंदर या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। अब सिमिलरली प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन में या तो ये जाएगा या तो ये जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई कि ये गैमीट क्या है सबको? यस और नो? यस मैम। यस, शाबाश। अब मुझे बताओ कि सेकंड वाले केस का गैमीट क्या बनेगा, इसका गैमीट क्या बनेगा? मैम स्मॉल टी होगा। हाँ, यस, सिर्फ स्मॉल टी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास दो अलग अलग थे इसलिए दो अलग अलग गैमीट्स भी बने। इसके पास सिर्फ स्मॉल टी है तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। नाउ F1 जनरेशन, तो जब F1 जनरेशन आती है बेटे, ये आपने सब कुछ लिखते रहना है साइड साइड में कि आप पेरेंट की बात कर रहे हो, आप गैमीट की बात कर रहे हो, या आप F1 जनरेशन की बात कर रहे हो। सो नाउ दिस इज F1 जनरेशन। ऑब्वियसली आप ये इक्वल टू नहीं डालोगे, मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए लिखा है कि ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है? आई एम रिमूविंग दिस। अच्छा, अब देखो, अगर ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो आपको F1 मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा ही है ना बेटे? और अगर ये इसके साथ मिल गया तो आपको क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो क्या क्या जनरेशन आ रही है, F1 जनरेशन में क्या क्या आ रहा है आपके पास, क्या मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जीनोटाइप आया है कि फिनोटाइप आया है, जो लिखा हुआ है सामने? जीनोटाइप। नो जीनोटाइप। टाइम। तो आप इसका फिनोटाइप बता सकते हो मुझे? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका फिनोटाइप क्या होगा?
टॉल। टॉल। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज टॉल। और इसका फिनोटाइप क्या होगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ, शाबाश। ठीक है। तो वेरी सिंपल, क्या किया हमने? हमने पॉसिबिलिटी वन चेक करी, हमने कहा ये पौधा हो सकता है, जो हमें टॉल दिख रहा है, ये पौधा जो हमें दिख रहा है कि ये कैपिटल टी है, इसके अंदर प्योर लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हमें नहीं पता। तो हमने इसको क्रॉस करवा दिया बेटे विद द रिसेसिव प्लांट, हमने एक छोटे से पौधे के साथ इसका ब्रीडिंग करवा दिया। फिर जब ब्रीडिंग करवा दिया तो हमने देखी अगली जनरेशन कैसी आई है। अगली जनरेशन 50-50% आया है। 50% टॉल वेराइटी आ गई हमारे पास, और 50% हमारे पास आ गई बेटे ड्वार्फ वेराइटी। ठीक है। तो अगर तो हमें रिजल्ट्स ये मिल जाएं, जब हमने क्रॉस करवाया रिजल्ट्स हमें ये मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो डाउटफुल था कि ये जो टॉल प्लांट है इसका जीनोटाइप है क्या, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, हमें क्या समझ आ जाएगा कि ये होमोजाइगस था कि हेट्रोजाइगस था? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, क्योंकि हमने ये पॉसिबिलिटी ली है ना हेट्रोजाइगस वाली। और हेट्रोजाइगस पॉसिबिलिटी लेके हमें 50% प्लांट्स टॉल दिखे, 50% प्लांट्स ड्वार्फ दिखे। अब एक क्रॉस आप करो और मुझे ये बताओ कि अगर जीनोटाइप ये ना होता कैपिटल टी स्मॉल टी, तो और क्या हो सकता था, और उसमें हमको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? करो एक क्रॉस करके दिखाओ। आई एम वेटिंग। ओके, तो अब इस क्रॉस को करके देखते हैं कि सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। पॉसिबिलिटी टू, जैसे कि आपने बताया कि पॉसिबिलिटी टू में हम क्या लेंगे कि वो जो लंबा वाला पौधा था जिसका जीनोटाइप अननोन है, हो सकता है कि दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, और इसका क्रॉस हो रहा है बेटे वही अगेन ड्वार्फ के साथ, दैट इज स्मॉल टी स्मॉल टी। दिस इज ओके। नाउ दीज आर पेरेंट्स। अब अगला स्टेप हमेशा क्या होता है, पेरेंट्स के बाद हम क्या लिखते हैं? गैमीट्स। तो इसमें गैमीट्स एक ही तरीके का बनेगा, दैट इज कैपिटल टी, और इसका गैमीट भी एक ही तरीके का बनेगा, दैट इज स्मॉल टी, क्योंकि दोनों सेम है, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। देन F1 जनरेशन में क्या आएगा, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपको क्या दिखेगा कि ऑल द प्लांट्स जितना भी आएंगे 100% दे ऑल विल बी टॉल। तो यानी कि बेटे अगर हमें अननोन है इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप, हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्रॉस करवाया हमने ड्वार्फ पेरेंट के साथ, हमने दो पॉसिबिलिटीज चेक करी। पॉसिबिलिटी नंबर वन कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट में हमें छोटा पौधा भी दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी प्लांट की। और अगर हमें सारे ही टॉल दिखे, रिजल्ट में सारे ही टॉल दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट था उसका जीनोटाइप निकला होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है। तो अब मेंडल ने क्या करना है, मेंडल ने सिलेक्शन करना है बेटे प्योर पेरेंट्स का। प्योर पेरेंट्स का सिलेक्शन मतलब एक तो सारे ड्वार्फ प्लांट सिलेक्ट कर लिए, दूसरे सारे टॉल वो वाले टॉल सिलेक्ट करने हैं जिनको जब हम क्रॉस करवा रहे हैं ड्वार्फ के साथ तो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऑल टॉल, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट वाले। ये पॉसिबिलिटी टू वाले प्लांट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। इज दैट ओके? Yes, ma'am. यस। शाबाश, 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 वेरी गुड। इसी क्रॉस को हम ना टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। अंडर दी हेडिंग ऑफ टेस्ट क्रॉस भी यही वाला क्रॉस मैं फिर से करवाऊंगी, बट अभी के लिए इज ओके। आपको समझ आ गया तो आगे भी इजीली समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप फॉर द ब्रीडिंग क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स दैट इज homozygous dominant and homozygous recessive. Now I am adding a new sheet for writing the second step. तो सेकेंड स्टेप उन्होंने क्या किया, तो स्टेप्स इन्वॉल्व में स्टेप नंबर टू, नाउ देयर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करवाना मतलब ब्रीडिंग करवाना एक तरह से। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स
फॉर F1 जनरेशन। F1 मतलब ऑफस्प्रिंग या फीलियल वन जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए अब उनका उन्हीं प्योर प्लांट्स को अब हाइब्रिडाइज करवा दिया। ठीक है, तो अभी जो हमने क्रॉस किया था सिमिलरली उसको कर लेते हैं अब दोबारा से, कैपिटल टी क्योंकि होमोजाइगस है, और होमोजाइगस प्योर, ये होमोजाइगस ये भी प्योर, ये है रिसेसिव ये है डोमिनेंट। अब मुझे लगता है यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द क्रॉस। ये मैंने लिख दिया पेरेंट्स, या नेक्स्ट स्टेप वुड बी गैमीट्स, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल पी। आफ्टर द क्रॉस F1 generation would be capital T small t। अब क्या करना है, अब इसके फिनोटाइप भी लिखते जाओ जीनोटाइप के साथ साथ, ताकि क्रॉस समझ में आता जाए कि कर क्या रहे हो। ऑल्ट ऑल, तो उन्होंने ये किया। ठीक है, सेकंड स्टेप ये था। नाउ द थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स और, अब सेल्फ ब्रीडिंग हो रही है तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसको हम कहेंगे F2, और उसके बाद भी अगर क्रॉसिंग हुई तो उसको हम कहेंगे F3 जनरेशन। तो उन्होंने तो F2 F3 पता नहीं कितनी जनरेशन चेक करी है, लेकिन हमने सिर्फ जो पढ़नी है हमारे सिलेबस में F1 और F2 तक वी हैव टू स्टडी। ठीक है, तो अब देखो ये F1 आ गई थी अपने पास, दिस इज F1 जनरेशन। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये हर क्रॉस के लिए करना है बेटे, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये तीन स्टेप ना, ये तीनों स्टेप आपने हर क्रॉस के लिए करने हैं। तो एक समझ जाओगे ना, उसके बाद सारे क्रॉसेस आगे बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो पेरेंट्स थे, गैमीट्स थे, F1 जनरेशन थी। सिमिलरली सेल्फ ब्रीडिंग करनी है मतलब सेल्फिंग, तो सेल्फिंग किसकी करानी है, F1 की। ठीक है, सेल्फिंग किसकी करानी है, F1 की। तो सेल्फिंग मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज यही आया ना F1 में, जो F1 जनरेशन में आया उसका क्रॉस उसी जनरेशन के प्लांट के साथ, तो जीनोटाइप तो सेम ही होगा। सेल्फिंग हो रही है, सेल्फिंग मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन। तो नाउ दीज आर न्यू पेरेंट्स, राइट, नाउ दीज आर न्यू पेरेंट्स। इनके गैमीट्स बनाओ दो जरा, क्या बनेंगे गैमीट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी। शाबाश, कैपिटल टी स्मॉल टी, वेरी गुड। सिमिलरली इसके भी क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बहुत बढ़िया, क्योंकि सेम है। अब बताओ मैं क्या लिखूं, कौन सी जनरेशन, F1 तो पहले आ गई थी, अब सेल्फिंग हुई है, अब विच जनरेशन शुड आई राइट हियर, टू। F2। F2। वेरी गुड, F2 जनरेशन, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करो, यहाँ पे एक को बोल दो एक मेल है, एक को बोल दो एक फीमेल है, एंड नाउ ड्रॉ दी पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर से क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती है, इजी हो जाता है, और जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा पनेट स्क्वायर की हेल्प से। देखो पनेट स्क्वायर कैसे बनाना है, यू विल ड्रॉ रेक्टेंगल, फिर उसके अंदर बनाओगे आप कॉलम्स लाइक दिस। फर्स्ट में आप लिख दोगे एक में मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, एक गैमीट है कैपिटल टी, दूसरा गैमीट है स्मॉल टी। सिमिलरली एक गैमीट है कैपिटल टी, एक गैमीट है स्मॉल टी। ये हो गया। अब जो जो कॉम्बिनेशन आएंगे इनको क्रॉस करके वो लिखते जाते हैं, कि अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन कर गया तो आ जाएगा ये, और अगर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन कर गया तो देखो। अब कई बच्चे इसको लिख देते हैं स्मॉल टी कैपिटल टी, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग, रॉन्ग, क्योंकि जो कैपिटल है बेटे दैट इज डोमिनेंट, और डोमिनेंट हमेशा पहले आएगा, तो राइट कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, इज दैट ओके। Yes, ma'am. Yes. Yes, now this capital T and this small t, so now this capital T and small t, and now this small t and this small t, so the small t small t। अब इनके हम लिख लेते हैं बेटा, ये जीनोटाइप्स हैं, so let us write the phenotypes, it will be tall, again this will be tall,
This will be tall, but this would be dwarf. Check out the ratio. अगर कोई रेशियो पूछेगा तो व्हाट इज अ रेशियो? अच्छा चलो, रेशियो की हम बात करेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड मैम क्रॉस करेंगे। थ्री। थोड़ी देर में बात करते हैं रेशियो की। अभी सिर्फ हमने ना स्टेप्स देख लिए हैं एक बार, अभी यहाँ पे रेशियो लिखना ठीक नहीं होगा। वी विल डू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर हम देखेंगे रेशियोज एंड एवरीथिंग। ओके टेल मी, क्लियर है बेटे यहाँ तक सब कुछ? ऑल द थ्री स्टेप्स आर क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बढ़िया, गुड। और एक बात मुझे एक बताओ कि जो 7 कैरेक्टर्स थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और उनके 14 ट्रेड्स, क्या वो मैंने आपको नोट्स में लिखवाए थे क्लास में? Yes, ma'am. लिख लिए थे। हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, ये सब कुछ, सीड शेप एंड सीड कलर। दिस इज ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। I'm changing the sheet now. Mendel's principles of इनहेरिटेंस। इन्होंने बेटे वेरिएशन की बात नहीं करी थी, इन्होंने मेन बात करी थी इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो इनहेरिट कैसे होता है? तो इनहेरिटेंस के लिए इन्होंने बोला कि कुछ देयर आर सम फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं जो कि, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोप्स उस टाइम पे बिल्कुल एलिमेंटल स्टेज पे थे। तो ये अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए थे। इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को बताने में कि मैंने ये चीज सोची है और मैं इमेजिन कर रहा हूँ और हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो बायोलॉजिस्ट ने इनकी बातों को मतलब नकार दिया था, सुना समझा ही नहीं था कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि एक होता है बंदे ने इमेजिन किया, दूसरा होता है उसने प्रूव भी कर दिया। तो ही कुड नॉट प्रूव बिकॉज ऑफ द लैक, या फिर हम कहेंगे लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं थी, एलिमेंटल स्टेज पे था सब कुछ ही। और इन्होंने अपना अपना कुछ भी ऐसे पब्लिश, इनके जो थे ना जर्नल्स पब्लिश नहीं हुए थे, तो इनका जो काम था वो भी पब्लिश नहीं हो पाया। तो इनका काम बहुत सालों तक, जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। सो देयर आर मेनी रीजंस कि व्हाई हिज कंट्रीब्यूशंस रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, जिसमें से मेन 3 रीजंस हैं कि उनका जो काम था वो पब्लिश नहीं था। दूसरा, बायोलॉजिस्ट ने इनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था। तीसरा, जिसको ये फैक्टर्स कह रहे थे कि ही सेड समथिंग इज देयर, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और ये पेयर में होता है। ठीक है, और इन्हीं की वजह से एक जो भी फैक्टर एक्सप्रेस करता है वो वाला लाइक डोमिनेंट हो जाता है। तो इनको नहीं पता ये फैक्टर है क्या, बस इन्होंने कहा कुछ तो होता है। आज की डेट में वी नो कि दीज डिस्क्रीट यूनिट्स जिनको ये फैक्टर्स बोल रहे थे, ये हैं अलील्स, या हम कह सकते हैं जीन्स। उस टाइम पे अलील नाम या जीन नाम नहीं पता था, तो इन्होंने जो भी कुछ फैक्टर्स के लिए बोला, इसका मतलब वो बोलना चाह रहे थे अबाउट द जीन एंड द अलील ओनली। इज दैट ओके? यस, Yes, ma'am. यस, यस, यस। तो पहला लॉ जो इनका आया, आई एम राइटिंग हियर, द फर्स्ट लॉ जो इन्होंने दिया अपने काम को लेकर के, इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब डोमिनेंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे वो डोमिनेंट है। कौन से जनरेशन में? दिस इज इंपॉर्टेंट, इन विच जनरेशन, इन दी फर्स्ट या सेकेंड? In first. फर्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज, इट स्टेट्स दैट ओनली one factor expresses itself in, this is very important, in F1 generation.
और फिर F2 एक्सप्रेसेस, F2 में दोनों आएंगे, एक्सप्रेसेस बोथ द डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर्स। देखो, इनकी सारी, जब भी आप लॉ मेंशन करोगे मेंडल का, आपने कहीं भी जीन एलील वर्ड यूज करना ही नहीं है, आपने हमेशा फैक्टर बोलना है, बिकॉज उन्होंने फैक्टर बोला था, और किसी का जो लॉ होता है ना, वो उनके वर्ड्स में ही आपने देना होता है। इन द रेशियो ऑफ, इसको प्रूव करेंगे अभी, इन द रेशियो ऑफ 3:1 इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, then the first point he mentioned was, does these characters, ये जो भी एक्सप्रेस हो रहा है ना, so these characters are controlled by, कौन कंट्रोल कर रहा है इनको, are controlled by discrete units, discrete मतलब कुछ अलग अलग, कुछ है, मतलब some units are there, they are discrete units called factors। और इन फैक्टर्स को आप लिखोगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में, बिकॉज दिस वाज द टेक्निकल वर्ड गिवन बाय हिम टू दोज पेयर ऑफ alleles। देन these factors occurs in pairs। देखो, ये ही वाज वेरी क्लोज, इन्होंने ये भी बता दिया कि वो पेयर में होते हैं, बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसी को, तो इसलिए अनरिकॉग्नाइज रह गया इनका काम। देन इन अ डिसिमिलर, डिसिमिलर मतलब एक तरह से उन्होंने हेट्रोजाइगस कंडीशन की बात करी है। इन अ डिसिमिलर पेयर of factors, one member of the pair एक हमेशा दूसरे को डोमिनेट करेगा, जहां पे डिसिमिलर है वहां पे। वन पेयर डोमिनेट्स द अदर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। तो अदर मतलब किसकी बात कर रहा है, दैट मीन्स वो रिसेसिव की बात कर रहा है, कि रिसेसिव के ऊपर हावी हो जाएगा दूसरे वाला, जो डोमिनेंट होगा वो वाला, डोमिनेट्स। हाँ जी, बताओ, ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am.